पे अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो मगर कहाँ से आ गया? मणिपुर पे अगर मगर है कहीं भी? अगर मणिपुर की स्थिति को नहीं सुधारती है, नहीं सुधारना चाहती है तो कहीं ना कहीं इसमें मोदी सरकार की भी कमी है। मैं यह भी बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन यह भी बोल रहा हूँ। और मणिपुर जल रहा है, लेकिन क्यों देखेंगे मोदी जी? उनके पास टाइम थोड़ी है। छत्तीसगढ़ भी तो जल रहा है। कितने वन को काटे जा रहे हैं, पर मोदी जी को इन सब चीजों से मतलब नहीं है, उनको अपने सत्ता से मतलब है। और ये भाई साहब बोल रहे हैं अयोध्या वासियों पे इल्जाम, पहले ये मुसलमानों पे इल्जाम लगाते हुए न थकते थे, अब अयोध्या के हिंदुओं पे इल्जाम लगाते हुए न थक रहे हैं। देखिए एक मिनट, दोनों अपने अपने जगह पर अच्छे थे। कहीं ना कहीं रावण एक इंसान होकर अपने बलबूते पर इतना ज्यादा शक्ति एकत्रित कर लिया था जो कि एक भगवान से लड़ने योग्य हो गया था। अब भगवान राम काल्पनिक थे इनके हिसाब से। अरे भाई एक चुल्लू बनाओ, सुनो तुम चुल्लू बनाओ, ठीक ना? उसमें पानी नहीं, पेशाब करो उसमें, डूब के मर जाओ। भारत में पैदा हुए थे अयोध्या में, भारत में पैदा हुए थे अयोध्या में, राम भी पैदा हुए अयोध्या में, उसके बाद दशरथ भी पैदा हुआ अयोध्या में। तो अब क्या बोलना चाहते हैं कि सारे के सारे लोग ठगने वाले थे? ये बोलना चाहते हैं आप? मुझे सुनाना तो बहुत ज्यादा आता है। वंदे मातरम सुनाओ। वंदे मातरम नहीं आता, नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, सलीम में स्वागत है। जिस तरह से अभी सरकार बनी नहीं कि मोहन भागवत का बयान जारी हो चुका है कि मणिपुर पर कब बोलेंगे, मणिपुर को कब देखेंगे, मोहन भागवत जी ने कहा। तो ये क्या लग रहा है, बीजेपी में फूट पड़ रही है? देखिए बीजेपी में फूट बिल्कुल पड़ चुकी है, पड़ रही नहीं है, पड़ चुकी है बीजेपी में फूट। जितने भी अच्छे नेता होंगे, ईमानदार नेता होंगे, वो जल्दी जल्दी बीजेपी को छोड़ेंगे। भाजपा जो है, मोहन भागवत का इस तरह का बयान आना चौंकने वाली बात है। चौंकने वाली बात क्या है? देखिए देर से जमीर जागा, लेकिन जागा तो सही। कम से कम मोहन भागवत जी इस बात को बोल तो रहे हैं कि मणिपुर पे ध्यान दिया जाए। मणिपुर में स्थिति अभी भी अनियंत्रित है, लेकिन भाजपा इस पे चुप है। प्रधानमंत्री जी शपथ लेने में चुप हैं। ऐसे बता रहे हैं कि 1 साल से मणिपुर जल रहा है और उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। बताइए, छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति अभी आने वाली है कुछ दिनों में। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ जल रहा है, शुरुआत हो चुकी है, चिंगारी लग चुकी है। अब धीरे धीरे आग फैलेगा और मोदी जी उस पर भी चुप हो जाएंगे। एक मिनट रुकिए, क्या बोल रहे हैं? जिस तरह से मोहन भागवत का बयान आना बीजेपी में खलबली मच चुकी है। मोहन भागवत एक बीजेपी के सर्वश्रेष्ठ नेता है। वो कहीं ना कहीं बोले हैं तो मणिपुर के ऊपर एक्शन जरूर लिया जाएगा। और ये बोल रहे हैं कि बीजेपी में जितना भी ईमानदार पार्टी होंगे वो बीजेपी से अलग हो जाएंगे। तो आप बताइए कि उदयनिधि स्टर्लिंग जो कांग्रेस के महागठबंधन में होके बोल रहा था कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरफ फैल रहा है, इसको खत्म करना जरूरी है। 1 साल के बाद इस तरह का बयान आना चौंकने वाली बात है। तो सरकार 1 साल से क्या कर रही है? उसके ऊपर अभी मतलब मुझको पर्सनली ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए उसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। उस पर विश्वास है, उस पर जरूर। मणिपुर पर इन लोग को जानकारी नहीं रहता है कुछ। देखिए ऐसे ईमानदार भाजपा के लोगों को सलाम है। मणिपुर पे इनको कोई जानकारी ही नहीं है, कहने की कोई जानकारी नहीं है हमको मणिपुर पे। भाई साल भर से ज्यादा समय हो चुका है। आपके प्रधानमंत्री अभी शपथ लेने पे काम कर रहे हैं, तो कभी मंगलसूत्र छीन लेगी ये बात बोलते हैं, तो कभी मुजरा देखने लगते हैं। लेकिन मणिपुर पे चुप रहेंगे एकदम, ऐसे चुप। भाजपा की एक बड़ी अच्छी महिला नेत्री हुआ करती थी, जो सिलेंडर लेकर के कभी कभी घूमने लगती थी रोड पे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उनको मिला था, लेकिन जब मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न घुमाया गया तो इस पर वो चुप थी। और अभी भाजपा के भाई हैं, ये कह रहे हैं कि हमको पता एक चीज, विपक्ष तारीफ कर रहा है, कांग्रेस बयान की तारीफ कर रहा है। कहीं उनके बयान मोहन भागवत जी के काफी तारीफली है। वो बोले हैं तो उसके ऊपर एक्शन होगा, जरूर होगा। 1 साल के बाद एक्शन होगा। अब मतलब मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, उसके बारे में मुझे ज्यादा पर्सनली तौर पर जानकारी नहीं है। सरकार की तरफ से 400-500 साल बाद होगा, लेकिन होगा। इनके कहने का मतलब यही है, होगा, लेकिन नहीं, हम तारीख हम नहीं बताएंगे। तारीख नहीं ना बताइएगा कब होगा। अगर कहीं ना कहीं मणिपुर पे अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है तो मगर कहाँ से आ गया? मणिपुर पे अगर मगर है कहीं भी? अगर मणिपुर की स्थिति को नहीं सुधारती है, नहीं सुधारना चाहती है तो कहीं ना कहीं इसमें मोदी सरकार की भी कमी है। मैं यह भी बोल रहा हूँ, मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, लेकिन यह भी बोल रहा हूँ। और उदयनिधि स्टर्लिंग जो कांग्रेस में है, उसको कांग्रेस पार्टी से निकाल देना चाहिए, एनडीए गठबंधन से निकाल देना चाहिए। क्योंकि वो बोला था कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरफ फैल रहा है, ठीक है, उसे खत्म करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं उसे पार्टी से जरूर और आप दीजिएगा जीतन राम मांझी को मंत्री का पद केंद्र सरकार में। जीतन राम मांझी ही ना थे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन हमको शर्म आता है, खेद है इस बात का।
उनके बारे में आपको जानकारी है कि कही है कि वो भी जानकारी नहीं है? क्या बोले थे? तो माफी मांगना चाहिए कि नहीं? माफी मांगिए। क्या बोले थे? जीतन राम मांझी का कहना था कि भगवान राम काल्पनिक हैं, रावण उनसे ज्यादा कर्मठ था और उसको आप लोग मंत्री बना देते हैं। सबसे ज्यादा कोई हिंदू विरोधी संगठन है तो वो भाजपा है। भाजपा से बड़ा हिंदू विरोधी संगठन कोई नहीं है। इसमें एक बात रावण, भगवान राम और रावण का कंपैरिजन किए, ठीक है? रावण कहाँ से खराब था हमको बताइए ना। देखिए राम जी देखिए एक मिनट, दोनों अपने अपने जगह पर अच्छे थे। कहीं ना कहीं रावण एक इंसान होकर अपने बलबूते पर इतना ज्यादा शक्ति एकत्रित कर लिया था, एकत्रित कर लिया था, जो कि एक भगवान से लड़ने योग्य हो गया था, जो कि एक भगवान से लड़ने योग्य हो गया था। उसका तारीफ नहीं किया जाएगा तो क्या? देखिए अब भगवान राम काल्पनिक थे इनके हिसाब से। अरे भाई एक चुल्लू बनाओ, सुनो तुम चुल्लू बनाओ, ठीक ना? उसमें पानी नहीं, पेशाब करो उसमें डूब के मर भगवान जाओ। राम को काल्पनिक कौन बोल रहा है? हम ये नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? रावण कहीं ना कहीं अपने दम पे, आप देखिए दिमाग से देखिए, सोचिए लोग, एक इंसान होकर इतना ना कहीं तपस्या करके शक्ति इकट्ठा कर लिया था कि एक भगवान से मतलब लड़ने योग्य हो गया था। तो मतलब कहीं ना कहीं उसके मेहनत का ये फल था। क्या कहेंगे मोहन भागवत के बयान पे? और इनका भी मानसिक रूप से विलक्षित हो गए, मानसिक बीमारी हो गया इनको। अभी ये करे कि कांग्रेस के नेता है, पहले इनको बता दे कि वो कांग्रेस में नहीं, उनकी अपनी पार्टी। और दूसरी बात, कांग्रेस में नहीं है। अगर गठबंधन की बात, अरे गठबंधन की बात, हम कब बोले काल्पनिक है? हम कब बोले काल्पनिक है? भगवान राम को नहीं कभी काल्पनिक बोले हैं, नहीं कभी बोल सकते हैं। बोले थे ना, जीतन राम मांझी बोले थे उनकी बुराई है, उनके अंदर कमी है, वो अपना मुंह जाके छोड़िए। जीतन राम मांझी अच्छी है। किसी पार्टी का आपको पहले रावण अपने दम पे कहीं ना कहीं इतना शक्ति इकट्ठा कर लिया था कि मतलब वो भी अपना खुद का पहचान बना चुका था। तो अरे जीतन राम मांझी भैया, जीतन राम मांझी छोड़ दो तो गठबंधन का था। दिनेश सिंह बतौर उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भाजपा का नेता कहा कि खीर खाने से बच्चा पैदा लेता है। ये राम का अपमान था कि नहीं था? अरे खीर खाने से बच्चा पैदा, माँ बेटा के जन्म और पैदाइश पे सवाल उठा दिया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, सीता एक टेस्ट ट्यूब बेबी है, एक दिलीप घोष, कौन है दुर्गा? हार गए जी मोदी जी। इतिहास गवा रहा है, रामायण से लेकर अभी तक अयोध्या के प्रजा ने अपने राजा के साथ हमेशा अन्याय किया है, हमेशा अन्याय किया है। कहाँ सुना बात बता रहे हैं आप? पता नहीं है, रामायण ने भारत में पैदा हुए थे अयोध्या में, भारत में पैदा हुए थे अयोध्या में, राम भी पैदा हुए अयोध्या में, उसके बाद दशरथ भी पैदा हुआ अयोध्या में। तो अब क्या बोलना चाहते हैं कि सारे के सारे लोग ठगने वाले थे? ये बोलना चाहते हैं आप? कब बोले हैं? बताइए, कब बोले हैं? कैसे जितवा सकते हैं राम जी जो बीफ की कंपनी से इतना करोड़ का चंदा? अरे भाई 243 सीटों पर 243 543 सीटों पर जब चुनाव लड़ा है बीजेपी, तो कहीं से भी लोकतंत्र, कोई राजतंत्र है नहीं, कहीं से भी हार और कहीं से भी जीत हो सकती है, कोई गारंटी नहीं किसी की। अच्छा, मोहन भागवत के बयान पे क्या कहेंगे कि जिस तरह से मोहन भागवत ने कहा कि मणिपुर को भी देखा जाए 1 साल से जल रहा है? हाँ, 1 साल से मणिपुर जल रहा है, लेकिन क्यों देखेंगे मोदी जी? उनके पास टाइम थोड़ी है। छत्तीसगढ़ भी तो जल रहा है, कितने वन को काटे जा रहे हैं, पर मोदी जी को इन सब चीजों से मतलब नहीं है, उनको अपने सत्ता से मतलब है। और ये भाई साहब बोल रहे हैं अयोध्या वासियों पे इल्जाम, पहले ये मुसलमानों पे इल्जाम लगाते हुए न थकते थे, अब अयोध्या के हिंदुओं पे इल्जाम लगाते हुए न थक रहे हैं। आप हम इल्जाम लगा रहे हैं, अगर इल्जाम लगा रहे हैं तो एक मिनट आप बताइए कि रामायण में ऐसा हुआ था कि नहीं? अयोध्या के लोगों ने खुद अपनी माता को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया था, अपने राम को भेज दिया था। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बताइए। सीता माता और राम जी को अयोध्या के लोगों ने 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा था कि नहीं भेजा था? अच्छा, और अयोध्या के लोगों ने ही राजा बोला था कि राम जी को हम राजा बनाएंगे। अयोध्या के लोगों ने ही बोला था, तो मोदी जी को क्यों नहीं बनाया? मोदी जी को क्यों भेजा था कि नहीं भेजा था? उसके बाद से जब ये देखिए वनवास अयोध्या का लोग भेजा था, ये देखो रामायण जानता है। अयोध्या कौन भेजा? हाँ, वनवास भेजा था। सुनिए एक मिनट, ये बोल रहे हैं, देखिए रामायण की जानकारी नहीं है इनको। हाँ, उसके बाद से जब सीता माता वनवास काट के आई, उसके बाद से फिर अग्नि परीक्षा देने के लिए उनको बोला गया।
अयोध्या नाम से कोई लोकसभा सीट है बिहार भारत में? अयोध्या नाम से कोई लोकसभा सीट है? कोई लोकसभा सीट है अयोध्या में? फैजाबाद है। मैम एक और ही बातें बताते हैं मैम, ये बोल रहे हैं कि अयोध्या वासी राम जी को भेजे थे वनवास। इसको रामायण का ज्ञान है, इसको रामायण का ज्ञान है। आपको जानकारी है, आपको जानकारी है। अयोध्या वासी राम को वनवास भेजे थे। यही सुनिए, यही लड़का चिल्ला रहा था। इसका जब प्रूफ मिला, इसका बोलता है, इसका प्रूफ मिलता था। जीतन राम मांझी नहीं बोलते, काल्पनिक राम है। वंदे मातरम सुनाना तो बहुत ज्यादा आता है। वंदे मातरम सुनाओ। वंदे मातरम नहीं आता, नहीं आता नहीं। अच्छा ये लोग सब पूछिए ना, एक मोहन भागवत का जो बयान जारी हुआ उसमें बताइए। अरे वो सब बात छोड़िए।